जीवन में रिश्ता चाहे कोई भी हो या फिर कितना भी गहरा हो, सबके विचार और भाव अलग-अलग होते हैं और हम इनको किसी पर मतलब अपने विचारों और भावों को थोप भी नहीं सकते। सबको अपने भाव और विचार की मतलब अधिकार होता है और इसीलिए सबके अपने-अपने विचार और भाव होते हैं। इसी छोटे से मतलब विचार के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रात का टाइम था, किचन वगैरह क्लीन की और खाना खाया और बच्चों को सुला दिया था अभी, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो सुबह थोड़ा-सा जल्दी उठा देती हूँ। तो अभी रात का टाइम था तो पति देव आते हैं थोड़ा-सा लेट, तो सोचा थोड़े से और काम है जो वो कर लेती हूँ और सर में ऑयल लगाया और सुबह वॉश कर लिया। और ये देखिए अभी आ गई थी मैं बस स्टैंड, और ये बस स्टैंड है जो ये हमारे अपने शहर वाला बस स्टैंड है और यहाँ पर मेरी फ्रेंड और बेटा हमारा वेट कर रहे थे और अभी 1 बजा था, लेकिन हाँ, बस हमारी मिस हो चुकी है, मतलब निकल चुकी है। तो अभी हम जाएँगे 2 वाली बस में और अभी वेट कर रहे थे और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हाँ, 2 बजे बस आई और फिर उसके बाद हम रवाना हो दिए। और दोनों फ्रेंड ने हमने बहुत बातें मारी, सहेलियों ने, जो हमें बच्चे कहते हैं ना, मम्मा की सहेली, तो हमने बहुत बातें की और उसके बाद फिर हमने मतलब जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गए थे। लेकिन हाँ, अभी मतलब थोड़ा रहता है सफ़र, क्योंकि अभी 1.5 घंटे का रास्ता और है और वो भी तय करना है। लेकिन उससे पहले तो हम अपनी पेट पूजा करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बच्चों की एनर्जी डाउन हो चुकी है। तो अभी खाना ऑर्डर किया था और अच्छा-सा खाना खाएँगे, क्योंकि दोपहर को हमने लंच भी नहीं किया था। तो सीधा हम मतलब लंच और डिनर इकट्ठा कर रहे हैं, तो सोचा अच्छा-सा ही खा लेते हैं कुछ। तो बच्चों की फेवरेट चीज़ मतलब फेवरेट खाना ऑर्डर किया और फिर खा के हमने कैब बुक कर दी थी, तो फिर निकल लिए अपने सफ़र पर। तो रात हो चुकी थी। तो ये देखिए मैं वीडियो बना रही थी ना, तो मुझे ना ये मंदिर दिखा, लेकिन हाँ, मैंने एक मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने पूछा नहीं कि ये किनका मतलब किनका मंदिर है। शायद श्री कृष्ण जी का मंदिर था, लेकिन हाँ, वो बात तो मेरी मतलब रह गई। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आ गए थे यहाँ पर शिवानी में, और ये बहुत बड़ा स्कूल है यहाँ पर। और जो यहाँ के डीएसपी हैं उन्होंने ये सब मतलब प्रोग्राम रखा है और बहुत अच्छा यहाँ पर खाना पीना और रहने का बहुत अच्छा प्रबंध किया गया है। तो हरियाणा कुछ इस तरह का मतलब वो रखा गया है। और यहाँ पर स्पोर्ट वाले बच्चों के भी ट्रायल वगैरह ट्रायल तो नहीं, मतलब स्पोर्ट वाले बच्चों की जो मतलब फाइट वगैरह होनी है वो होगी। और ये देखिए दोनों तरफ रिंग लगी हुई हैं, 1 नंबर और 2 नंबर रिंग है। और यहाँ पर बहुत से मतलब लोग आए हुए हैं जो गांव के ही हैं। और यहाँ पर स्पेशल गांव है जो शिवानी, यहाँ पर मतलब अनाउंसमेंट भी हो रही है कि बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई गई है गांव में। गांव वाले लोग वहाँ से देख रहे हैं। और जो डीएसपी हैं वो यहीं के हैं, शिवानी के, और उन्होंने मतलब अपने जीवन के बारे में बताया कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया। और बच्चों को बहुत मोटिवेट होने की ज़रूरत है उनसे। और बहुत अच्छे लगे उनके विचार, जो उन्होंने बहुत सरल विचारों भाषा में अपने रखे। दूसरा ये कि जैसे कि पहले तो वो नशे होते थे कि जिनमें से बदबू वगैरह या स्मेल आती थी, तो पता चल जाता था कि किसने क्या नशा किया हुआ है। लेकिन आजकल इतने ऐसे मतलब नशे आ चुके हैं कि जिनमें से बिल्कुल भी बदबू या स्मेल नहीं आती, चाहे आपके आसपास ही कोई बैठा हुआ है, उसने नशा कर रखा है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसी तरह से इन्होंने बताया कि माँ बाप को कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों के जब भी कपड़े वगैरह वॉश करें तो उनके जो पॉकेट वगैरह है चेक करें, और तभी हमें थोड़ा सा पता। और उसके बाद हम लौट आए थे अपने गांव और अपने शहर में। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए आज है मंगलवार, तो हम जा रहे हैं पंचमुखी मंदिर में हनुमान जी के। और आज मैं आपको भी दर्शन करवाने वाली हूँ संकट मोचन हनुमान जी के। तो अभी टाइम है 1 बज चुका है और
दोपहर के और सुबह के सारे काम निपटाने के बाद तो मैं चल दी हूँ हनुमान जी के मंदिर में। सोच तो काफ़ी टाइम से रहे हैं लेकिन नहीं हो पाता, और बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो थोड़ा-सा बच्चों को काम वगैरह भी करवाया और सोचा चलिए अब चलते हैं। और 1 बजे का टाइम तो मैंने तभी मतलब सोचा, क्योंकि सुबह के टाइम भी ना मंगलवार को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है मंदिर में, तो सोचा शायद दोपहर के टाइम कम भीड़ होगी, लेकिन मेरी सारी गलतफ़हमी है ना वहाँ जाकर दूर हो गई। और कैसे दूर हुई वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए मेरे घर के निकलने के बाद ना थोड़ा-सा इस तरह का नज़ारा है। ये देखिए बिल्कुल आस-पास मतलब खेत और हरे-भरे खेत से हैं, और ये देखिए पुल जो मैं आपको शायद पहले भी दिखा चुकी हूँ और जिसकी अपडेट के लिए भी मैंने बोला था। तो ये देखिए इसकी अपडेट ये है कि ये इतना बन चुका है, और ये हम निकल रहे हैं ना तो पुल के नीचे से निकल रहे हैं, लेकिन हमने ना यहाँ से वीडियो नहीं बनाई क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग खड़े हुए थे, तो इसलिए हमने अपना फ़ोन नीचे किया और आगे निकल दिए। तो यहाँ आगे निकलने के बाद, पुल से निकलने के बाद आता है स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है। और उसके बाद हम चढ़े हाईवे पर, और ये मेन हाईवे है बिलासपुर, जो बिलासपुर छछरौली में पड़ता है। उस मंदिर में हम जा रहे हैं, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर, और उसको ढाका मंदिर भी कहा जाता है। और 12-13 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आखिरकार हम मंदिर पहुंच ही गए। और मंदिर के आसपास का नज़ारा आप देख लीजिए, ये देखिए बिल्कुल हरा भरा हरियाली सी है। इस तरफ भी मतलब बहुत ज़्यादा इधर का है ही ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, और जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ तो वैसे ही सब कुछ अच्छा लगता है। और ये देखिए हमने उसके बाद ना पेट्रोल डलवाया क्योंकि एक्टिवा में पेट्रोल भी कम था, तो फिर उसके बाद हम फिर चल दिए अपनी मंजिल की तरफ। तो ये देखिए मंदिर की मतलब जो स्टार्टिंग हो चुकी है, मेन हाईवे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और मंदिर अभी 1-2 किलोमीटर दूर होगा, और उससे पहले ही गाड़ियों की लाइनें स्टार्ट हो गई हैं। और जिसको देखकर मुझे भी डर लगने लगा है कि शायद बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये देखिए हम मंदिर में पहुंच चुके हैं, ये है अंदर जाने का रास्ता। तो बोलिए जय श्री राम। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और रुकिए अभी ऑटो आगे है तो हम निकलेंगे आराम से, क्योंकि उधर से भी बहुत ज़्यादा, मंदिर के अंदर से भी बहुत ज़्यादा मतलब गाड़ियाँ वगैरह आ रही हैं। तो टाइम ऐसा ही है, मतलब दोपहर से का टाइम हो ना, तो लोग बहुत से मत्था टेकने के लिए जा भी रहे हैं, और लेकिन बहुत ज़्यादा वापस भी आ रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ है। और चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। तो ये देखिए सीधे जाएंगे तो हम मतलब पार्किंग में जाएंगे, सिर्फ जहाँ पर मतलब बाइक वगैरह खड़ी करेंगे, और दूसरी साइड में है गाड़ियाँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ पर आज। और आप बिल्कुल भी मत घबराइए और बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि हम शायद 1 या 2 घंटे में मत्था टेक पाएंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। हम 2 बजे लाइन में खड़े हुए और हमने 5 बजे मत्था टेका। 5 बजे बजरंगबली जी ने हमें दर्शन दिए, और उसके बाद ये देखिए कुछ इस तरह से भीड़ भड़ाके में बढ़ते हुए आगे बढ़े। और इस मंदिर के बारे में एक और बात मैंने जो सुनी है वो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर महाभारत के टाइम पर ना जब पांडवों को, हाँ भीम को ना हनुमान जी ने जब दर्शन दिए थे, तो यहीं पर यही वो जगह है जहाँ पर हनुमान जी ने भीम को दर्शन दिए थे, उनके अहंकार को ख़त्म किया था। तो इसलिए भी इस मंदिर की बहुत मान्यता है। और इस मंदिर को ढाका मंदिर भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ ढाक के ही पेड़ थे, तो इसलिए ढाका मंदिर कहा जाता है। तो अंदर आने के बाद ये देखिए आपको राम दरबार के दर्शन होंगे, राम जी सीता लक्ष्मण सब। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो माता रानी के दर्शन होंगे, और माता रानी से आगे बढ़ेंगे तो हमें शिव भगवान के भोले भंडारी के दर्शन होंगे। और इनके दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें हनुमान जी के पंचमुखी रूप में दर्शन होंगे, और जिनको मतलब
मन करता है कि निहारते ही जाएं। और दर्शन करने के बाद फिर हम अपने चल दिए थे घर। और ये देखिए यहाँ पर भीड़ थोड़ी सी कम हुई है। और चलिए इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके।